बच्चों ये प्रश्न ले 8 का क्वेश्चन नंबर 14 है। 14th क्वेश्चन है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए हमें रेखाएं दी हैं 2x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस 2y बराबर 6 और x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 से गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि तीन रेखाएं क्या बनाती हैं, त्रिभुज बनाती है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो पहली रेखा 2x प्लस वाई बराबर 4 को हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, 3x माइनस 2y बराबर 6 को सेकंड और x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 को हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3। हम ड्रॉ तो तभी कर पाएंगे जबकि हमारे पास शीर्ष होंगे। तो लिख लिया, माना त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्ष क्रमशः ए, बी और सी है। तो सबसे पहले हम शीर्ष ए ज्ञात करेंगे, फिर बी ज्ञात करेंगे, फिर शीर्ष सी। तो शीर्ष ए हमें किससे मिलेगा, पहली और दूसरी भुजा से। तो समीकरण 1 और 2 को हमने लिख लिया। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और 3x माइनस 2y बराबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप देख रहे हैं कि ये या तो x को इक्वल करो या y को इक्वल करो। तो y को इक्वल करना आसान है। तो समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और प्लस उसमें इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दी। तो 2 2 जा 4, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x, 2y माइनस 2y कट गया, वही इज इक्वल टू 2 4 जा 8 और 6 कितना हो गया 14, 7 2 जा 14 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस x की वैल्यू को आप रख देंगे क्वेश्चन नंबर, चाहे 1 में रख दिया 2 में, तो फ्रॉम 1 में हमने इसको रख दिया समीकरण 1 में। तो ये आ गया 2x प्लस वाई बराबर 4। तो 2 गुणा x की वैल्यू 2 प्लस वाई बराबर 4, तो 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 4, 4 से 4 कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आपका जो पहला शीर्ष आ गया, शीर्ष ए के निर्देशांक आ गए 2,0, यानी कि x अक्ष पर वो कितना है 2 है और y अक्ष पर कितना है 0 है। अब हम शीर्ष बी फाइंड आउट करेंगे। तो समय वो किससे होगा, दूसरा रेखा 2 और 3 से। तो रेखा 2 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 2 है। और वो है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5 को हम उधर ले गए, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो इसमें आप देख रहे हैं x को इक्वल करना आसान है, तो लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के साइन एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड को, वो 2 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3x माइनस 3y कैंसिल हो गया, माइनस का 2y और प्लस का 9y। मैं प्लस का 9y क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस का 2y प्लस का 9y, माइनस का 2y और प्लस का 9y इज इक्वल टू, अगर आप इसको देखते हैं 6 प्लस 15, ये प्लस का 15 क्यों हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 3 या 15। तो ये हो गया 7y इज इक्वल टू 21। तो y बराबर 3 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये y की वैल्यू 3 आप कहाँ रख दी, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में, चाहे 2 में या 3 में। तो फ्रॉम हमने 3 में वो ले लिया। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। तो x माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया, ये माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस के 9 उधर गए तो प्लस के कितने बचे 4। तो शीर्ष हमारा कितना आ गया, ये शीर्ष बी आ गया हमारा 4,3। ठीक है। अब शीर्ष सी की बात हो रही है, तो पहली और तीसरी से। तो पहली हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई बराबर 4 है, और तीसरी क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 5 को उधर ले गए, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। तो चाहे x को इक्वल कर लीजिए चाहे y को इक्वल कर लीजिए, दोनों बात बराबर है, लेकिन y के साइन अलग अलग है तो ऐड करने पर हो जाएगा। तो 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 और पहली और तीसरी को जोड़ दें। 3 2 जा 6x प्लस x, यानी कि 7x आ गया, सॉरी ये 7x आ गया। और यहाँ पर y कितना हो गया, ये 3y कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 माइनस 5 7, 7 1 जा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये x की वैल्यू 1 किस में रख दीजिए, चाहे क्वेश्चन 1 में या 2 में। तो फ्रॉम 1 में रख दिया मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 2 बचा 2 बचा प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी बच गई 2। तो शीर्ष जो हमारा वर्टेक्स है, यानी कि शीर्ष सी जो है वो 1,2 आ गया। तो सबसे पहला काम तो इनको ड्रॉ करने का कर लेते हैं। तो पहला शीर्ष ये है 2,0। तो x अक्ष पर हमने पहला बिंदु ले लिया 2,0, x अक्ष पर 2 चले, y अक्ष पर 0, तो ये पहला बिंदु a हो गया 2,0। दूसरा शीर्ष b है 4,3। तो एक तो 4 डिस्टेंस ये हो गया, 3 डिस्टेंस ये हो गया। तो एक हमने परपेंडिकुलर 4 से ड्रॉ कर दिया, एक 3 से ड्रॉ कर दिया। तो ये बिंदु हो गया b 4,3, और सी बिंदु जो है हमारे पास है 1,2। तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 2 1। तो ये हमारा ये हो गया, ध्यान से देखिए
ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये हो गया सी हमारा हो गया 1,2। अब आप क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इसको ध्यान से। तो हमने इसको ड्रॉ करा, ए से बी को मिलाया और बी से सी को मिलाया, ज्वाइनिंग ए एंड बी एंड सी एंड ए। तो आप देख रहे होंगे हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया है। इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज ए बी सी का। मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों शीर्षों से आपको क्या करना है, एक्स अक्ष पर लंब डालना है। हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। शीर्ष ए से तो डाल नहीं सकते क्योंकि वो तो एक्स अक्ष पर ही है, तो यहाँ से हमने डॉटेड लंब डाल दिया। इस बिंदु को हमने एम मान लिया और एम के निर्देशांक हो गया 1,0। एक शीर्ष बी से हमने लंब डाल दिया डॉटेड, तो ये एन बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक हो गए 4,0। ठीक है। अब आपको एक आकृति दिख रही होगी, एम सी बी एन, ये दिख रहा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में से, इस आकृति में से ये वाला त्रिभुज माइनस कर दीजिए, एम ए सी वाला, और एक त्रिभुज ए बी एन सी माइनस कर दीजिए। ये दोनों त्रिभुज जो है, ये वाला और ये वाला त्रिभुज माइनस कर दीजिए, तो कौन बच जाएगा, हमारे पास ए बी सी बच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि अभी हमें डिसाइड करना है कि कौन सी भुजा ए बी है, कौन सी भुजा बी सी है और कौन सी ए सी है। देखो शीर्ष ए जो हमें मिला है वो मिला है पहली और दूसरी से, तो बात आती है कि पहली भुजा को कहाँ रखें और दूसरी को कहाँ रखें। और बी मिला है दूसरी और तीसरी से, बी मिला है दूसरी और सॉरी तीसरी से, और सी मिला है तीसरी और पहली से। तो इसका मतलब ये वाली है तीसरी और पहली से मिला है, तो तीसरी रेखा जो है x - 3y + 5 = 0 ये हो गई। और ये ए सी जो है ये पहली हो गई, 2x + y = 4। तो आप ध्यान से देखिए, पहली और तीसरी से सी मिला, और ध्यान रखो तीसरी और दूसरी से कौन मिला, बी मिला। तो ये हो गया दूसरी 3x - 2y = 6, बी मिल गया। और अब ए को देखो, ये कौन है, दूसरी और ये पहली, पहली और दूसरी से ए मिल गया। अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लिखिए, शीर्ष बी तथा सी से क्रमशः एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर लंब, तो बी एन तथा सी एम डाले, बी एम तथा सी एम डाले। इसलिए शीर्ष बी के जो निर्देशांक है, शीर्ष नहीं है, एम बिंदु एम का निर्देशांक जो है वो है 1,0 तथा और एन के जो निर्देशांक है वो है 4,0। ये तो समझ में आ गई की बात। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब मैं आपको क्षेत्रफल बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान देंगे। पूरी आकृति का निकालेंगे पहले हम। तो पूरी आकृति क्या है, देखिए यहाँ चित्र में एम सी बी एन एम, ये पूरी आकृति का, और इसमें से दो त्रिभुज एम ए सी और ए बी सी एन को हम हटा देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एम एन सी बी एम एन बी सी एम का क्षेत्रफल, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया माइनस क्षेत्र। अब इसमें से त्रिभुज एम ए सी ए, क्षेत्र एम ए सी ए का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्र। अब ये वाला त्रिभुज ए बी एन ए का क्षेत्रफल। अब आप पहले वाले में आ जाइए। तो पहले वाले में आप देखेंगे एक्स अक्ष पर ये कहाँ से शुरू है, पूरा चतुर्भुज एम पर शुरू है और एम पर खत्म हो रहा है, तो लिमिट 1 से 4 और y dx, और इसमें रेखा कौन सी है, BC रेखा है, माइनस। अब बात आती है त्रिभुज एम ए सी ए की। तो ये जो त्रिभुज है एम से शुरू हो रहा है, ए पर खत्म हो रहा है, 1 से 2 लिमिट और y dx, और इसमें भुजा कौन सी है, AC, यानी भुजा है इसमें, माइनस। अब तीसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ए एन सी बी ए बी एन है, चाहे ए बी एन ए कह दो चाहे ए एन बी ए कह दो, ये तीसरा त्रिभुज है, इसमें भुजा कौन सी, ए बी, लिमिट 2 से 4, इसकी लिमिट है 2 से 4 और y dx। आप सबका मान रख लेते हैं, यहाँ जाइए। तो लिमिट 1 से 4, तो पहले वाले में पूरे चतुर्भुज में कौन सी भुजा थी, x - 3y + 5 = 0, तो वहाँ से y की वैल्यू आ रही है x + 5/3 और माइनस लिमिट 1 से 2। अब इसमें दूसरे वाले में देखिए AC भुजा है,
तो यहाँ पर आ रही है y की वैल्यू 4 माइनस 2x और dx माइनस लिमिट 2 से 4, और इसमें आ रही है ए बी भुजा तीसरा त्रिभुज दूसरे त्रिभुज में। तो यहाँ y की वैल्यू अगर आप देखें तो 3x माइनस 6/2, 3x माइनस 6/2 और dx 3x माइनस 6/2। अब आप देखिए इसका तो 1/3 बाहर चला गया और समाकलन हो गया x²/2 प्लस 5x लिमिट 1 से 4 माइनस इसका समाकलन हो गया 4x माइनस 2x²/2 लिमिट 1 से 2 माइनस इसका 1/2 बाहर आ गया। ये 3x² 3x से समाकलन x² माइनस 6x लिमिट हो गया 2 से 4। अब आप लिमिट लगा दीजिए 1/3 16/2 प्लस 5 चौक 20 माइनस 1/2 माइनस 5 माइनस ये 4 दूनी 8 हो गया माइनस 2 यहाँ रखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8/2 माइनस 4 एकम 4 प्लस 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 एकम 2/2 ठीक है माइनस 1/2 यहाँ 4 रखा 4 चौक 16 3 48 48/2 माइनस 6 चौक 24 हो गया माइनस 2 दूनी 4 3 12 12/2 हो गया ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ गया प्लस 6 दूनी 12 ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/3 2 8 16 20 और 28 28 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23 माइनस 1/2 माइनस ये 8 माइनस 2 चौक 8 तो 4 और 4 8 8 से 8 कट गया 2 एकम 2 हो गया तो केवल क्या बचा 1 बचा माइनस का 1/2 48 का हो गया कितना 24 माइनस 24 और प्लस माइनस का 6 प्लस का 12 तो ये हो गया 23 दूनी 46 45/2 1/3 गुणा 45/2 माइनस 1 माइनस 1/2 24 से 24 कैंसिल हो गया और इंटू बचा 6 2 3 6 3 से 45 को काट दिया 15 बार 15/2 माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 तो 15/2 माइनस का 8/2 तो ये आ गया 7/2 वर्ग इकाई। ये दैट इज द आंसर ऑफ दिस